Hey guys, welcome to DSL classes. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे एंड we'll see how to calculate squares and square roots. Okay, so before we start, I'll like to tell you about Unacademy iconic subscription for CBSE 6 to 12th. सो अनअकैडमी आपको पता ही है कि अनअकैडमी ऑलरेडी प्लस तो ऑफर कर ही रहा था एंड नाउ इंट्रोड्यूस किया है अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो मैं उसके थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ आपको, यू विल गेट टू नो. तो बेसिकली इसमें आपको पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा. जो आपके टॉप एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पे वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप देंगे. आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे. वीकली रिपोर्ट दी जाएगी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन क्विजेज एंड योर डेली क्लासेस अटेंडेंस के बेसिस पे. पेरेंट्स से कनेक्शन होगा, आपसे ही नहीं आपके पेरेंट्स से भी कनेक्शन के लिए ये फीचर ऐड किया है, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि 1-on-1 आपसे इंट्रैक्शन नहीं होता था, पेरेंट्स से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता था. तो वो भी इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये फीचर प्रोवाइड किया है अनअकैडमी ने. एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और जो भी आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स थे वो तो होंगे ही, जिसमें आपको आपकी क्विजेज होती थी, आपकी क्लासेस होती थी टॉप एजुकेटर्स से. तो वो तो सारे फीचर्स आपके रहेंगे ही. ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं. ओके, तो आप जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए एंड क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम्स को. तो ये सारे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपके प्राइजेस हैं एंड आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी 6 to 11th क्लास है तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिएगा, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको. एंड ये सारे प्राइजेस के बाद आप अगर हमारा कोड DSL क्लासेस, ओके, ये कोड आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो आपको इंस्टेंट सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट मिलेगा. इन ऑलरेडी इतने प्राइजेस नॉमिनल हैं एंड उसके बाद भी अगर आप हमारा कोड यूज़ करोगे रेफरल को तो यू विल गेट दी डिस्काउंट ऑल्सो. सो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. ये 9 to 12th के लिए है. यहाँ पे भी आप हमारा कोड डाल सकते हो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो हमारा सबसे पहला पैटर्न है एंड सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे, स्क्वायर्स ही सीख रहे हैं हम सबसे पहले. एंड वील लर्न कि हम कैसे स्क्वायर्स इजीली ट्रिक्स के थ्रू विद इन 10-15 सेकेंड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो पहला पैटर्न है हमारा वो नंबर्स जिसमें हमारे 5 से एंड होता है वो नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल 85, ये एंड हो रहा है 5 से. आगे कुछ भी हो, पहली डिजिट दूसरी डिजिट कुछ भी हो, लास्ट हमारी 5 होनी चाहिए. तो उस सारे केसेस में हमारा जो है स्क्वायर्स इजीली हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं. तो जैसे अगर मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे. अगर आप अपने कन्वेंशनल तरीके से निकालते तो आप कैसे निकालते हैं 85 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 85 ऐसे लिखते, 85 ऐसे लिखते और मल्टीप्लाई करते जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस होती हैं. ओके, वैसे ही निकालते. बट हम इसको विद इन 10 सेकेंड्स कैसे करेंगे. सबसे पहला स्टेप, लास्ट में आप 25 लिख दीजिए और यहाँ पे जो नंबर है 8 है यहाँ पे, उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 9 है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे. तो आपका आंसर आ जाएगा 7225. तो आप एक बार इसको मेरे स्टेप वाइज हम एक और नंबर देखेंगे, फिर आप वीडियो पॉज कीजिएगा, मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप उसको खुद करके देखिएगा कन्वेंशनल तरीके से और एक शॉर्ट ट्रिक से, और साथ में टाइमर लगा लीजिएगा. तो आप खुद यूल फील कि हमको कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम के अंदर. एंड सबसे बड़ी बात, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिक्वायरमेंट आई सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस किया कीजिए ताकि आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो सके एंड यू विल फाइंड मैथ्स समवॉट इंटरेस्टिंग. कि भाई अगर हमको ऐसे सिखाया गया होता तो हम मैथ्स कितनी जल्दी कर लिया करते क्वेश्चंस, राइट. तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे 65 का स्क्वायर. अब वीडियो पॉज कीजिए और जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए. आई होप सो आपने किया होगा. मैं आपको इसका सल्यूशन बता दूं. सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और जैसे मैंने बताया कि आगे जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट डिजिट
यानी कि 7 उसका उससे मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको यहाँ लिख देंगे आगे एंड विल गेट दी आंसर। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना करना है, कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा नंबर बता दूं, एक बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, 205 का स्क्वायर। और 215 के स्क्वायर के लिए सिर्फ इतना सा है, आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ 25 लिखोगे तो यहाँ पे जो 2 डिजिट हैं आप 21 को 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसे कन्वेंशनल तरीके से करने जाओगे तो फिर कोई ट्रिक सीखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको बता ही देती हूँ। 21 और मेरे को यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करना है, बट मुझे 22 नहीं दिख रहा। मुझे 22 को मैं अगर 21 + 1 लिख दूँ तो चीज़ें मेरे लिए कितनी आसान हो जाएंगी, प्रोवाइडेड अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है। 22 की जगह मैंने क्या लिखा, 21 + 1 लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पे 21 का स्क्वायर दिख रहा है विच इज़ 441 + 21 एंड यू विल गेट इन एडिशन में अगर मैं इसका एडिशन कर लूँ तो 462। अब इस 462 को क्या बस इसके आगे प्लेस कर दो, दैट्स इट। 215 का स्क्वायर इतनी जल्दी आप निकाल सकते हो। आप ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा मुझे, इस ट्रिक अगर आपको ना पता हो, क्या आप निकाल सकते हो 215 का स्क्वायर इतनी जल्दी? आई थिंक सो नॉट। एंड अगर आप कन्वेंशनल तरीके से निकाल सकते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट। ओके, तो अब एक 205 का स्क्वायर भी देख लें ऐसी, लास्ट में आएगा 25, 20 की मल्टीप्लिकेशन 21 से विच इज़ 420 and you'll get the answer 42025. That's it. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं विच इज़ बेस 50। बेस 50 इज़ नथिंग बट जो भी नंबर्स हमारे 50 के आसपास हैं, जैसे 54, 55 योर 47, 32, ये सारे नंबर जो भी 50 के नियर बाय हैं, तो वो कैसे करेंगे हम? 2 एग्जाम्पल साथ में लेके चलते हैं। 32 थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं अभी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 38। ओके, 38 एग्जाम्पल लेते हैं अभी एंड इसका स्क्वायर निकालना है हमको। और इस साइड लेते हैं हम 54 का स्क्वायर। थोड़े छोटे नंबर्स ले रही हूँ, थोड़े पास के नंबर्स ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है 50 के कितना प्लस या माइनस है। जैसे इस केस में प्लस है तो कितना प्लस है, +4 है जी। इस केस में कितना माइनस है, -12 है। ठीक है, बस आपको ये देखना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या देखना है? स्टेप 2 में आपको ये करना है कि जो आपने ये नंबर निकाला था उसका स्क्वायर कर देना है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और उसको पीछे लिखता हूँ। ठीक है, स्टेप 3 में विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ आवर कैलकुलेशन, हमें 25 में से जो नंबर हमने यहाँ देखा था वो डिडक्ट करना है या फिर यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक है, 25 + 4 करना है। तो जो भी नंबर आपने यहाँ पे प्लस या माइनस देखा था, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। 25 + 4 इज़ 29 एंड 29 को आगे लिख देंगे, 16 यहाँ पे हम इसको पीछे लिख देंगे जो हमने ऊपर स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था। तो यू विल गेट दी 2916 एज योर आंसर। यहाँ पे डिडक्ट करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये 2 ही होने चाहिए। तो इस केस में हम यहाँ पे ये 1 को 3 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 4 4 and 4. This will be your answer. Okay, let's take one more example. Things will get clear to you. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 57 का स्क्वायर। कितना ज़्यादा है 50 से, +7 है। अब आपको इसका स्क्वायर करना है तो 49, इसको हम पीछे लिख देंगे। आगे के लिए हमें क्या करना है, 25 में ये ऐड करना है क्योंकि प्लस है। तो यू विल गेट 3 एंड यू विल गेट 2 और इसको यहाँ लिख देंगे तो 3249 विल बी योर आंसर।
आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ। अब आप कोई भी 50 के आसपास का नंबर उठाइए, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट बेस की तरफ चलते हैं, विच इज़ बेस 100। ये बेसिस हमने क्यों बनाए हैं? ताकि आप जो नंबर्स हैं उनको एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकें कि भाई 1 to 25 तो मुझे याद ही है, 25 to 50 मेरे बेस 50 में कवर हो जाएंगे। ऐसे ही 50 to 75 मेरे बेस 50 में ही कवर हो रहे हैं। उसके बाद बेस 100 मेरे किसके काम आएगा? जो भी 100 के आसपास हैं, जो 70 जैसे 76 से 100 तक की, या फिर 100 से 125 की। ऐसे ही बेस 150 भी होता है, बेस 200 भी होता है। तो आई थिंक ये 3 कैटेगरीज में अगर मैं आपको स्क्वायर सिखा रही हूँ तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस, क्योंकि इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। एंड जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वो आपको और कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी एज पर योर विश एंड रिक्वायरमेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो आप यही कीजिए। तो ये हम बेस देखते हैं ये कैसे होगा। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इस बेस में, बेस 50 की तरह ही ऑलमोस्ट। स्टेप लेके चलते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 107 का स्क्वायर निकालना है जैसा आपको, ओके 107 का स्क्वायर निकालना है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? अगेन देखना है कि 100 से कितना कम या ज़्यादा है, तो +7 है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इस नंबर का स्क्वायर कर देना है, 49। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम 25 लेते थे, यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि जो आपको नंबर गिवन है उसी में वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यू विल गेट यहाँ पे 114 एंड लास्ट में आपको ये मिल ही गया था 49 इज योर आंसर। अब खुद देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। होप सो आपको क्लियर होगा, बट फॉर योर मोर क्लियरेंस आपको मैं एक और एग्जांपल से समझा दूँ। 93 का स्क्वायर, चलिए 93 में फिर वही माइनस हो जाएगा, तो हम 94 का स्क्वायर ले लेते हैं। 94 का स्क्वायर ले लेते हैं, ओके। तो 94 के लिए अब 100 से स्टेप 1 में देखा कि भाई कितना कम है, -6 है। स्टेप 2 में इसका स्क्वायर कर दिया, यू विल गेट 36, प्लस का ही आएगा, स्क्वायर है, ओके। स्टेप 3 में अब क्या करना है? जो नंबर गिवन है 94 उसमें से ही वो डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 88, राइट। तो ये आगे की डिजिट हो गई और पीछे आप 36 लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन थोड़ी करूँगी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बस मैं देखूँगी अच्छा ये 100 से कम था, कितना कम है? 6 है, तो डायरेक्ट पीछे मैंने 36 लिख दिया। 6 कम है तो इसमें से 6 लेस करके मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँगी। मैं इतना करूँगी नहीं, इट विल टेक हार्डली 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड मैक्स टू मैक्स, अगर थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर है या आपको इनिशियली टाइम लग रहा है, ओके। तो ऐसे करेंगे हम बेस 100 के सारे। बेस 50 मैंने सिखा दिया, और कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है तो वो भी आपको मैंने सिखा दिया है। अब चलते हैं लास्ट हमारे पार्ट की तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मैंने ये स्क्वायर रूट्स आपको यहाँ इस वीडियो में सिखा रही हूँ, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर सीखने के तरीके हैं, क्योंकि मोस्टली आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। जो इम्परफेक्ट होते हैं वहाँ थोड़ा आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो जाती है हमको कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। इफ़ यू वांट कि इम्परफेक्ट भी सिखाऊँ तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इंक्लूड कर लूँगी, ओके। परफेक्ट स्क्वायर की मैं अगर बात करूँ तो एग्जांपल 9, 16, 25 ये सारे मेरे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि पूरे डिविजिबल हैं, पूरे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे रूट ईजिली निकल सकता है। तो ऐसे सारे नंबर्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, और उससे पहले बस एक चीज़ बता दूँ कि एक प्री रिक्विजिट है हमारे पास, क्या कि आपको 1 to 9 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ये तो आपको होपफुली आपको सबको याद ही होंगे। और उसकी एक इन्फ्रेंस है, कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है 4, देन 9 में यहाँ लिख देती हूँ सबके स्क्वायर, ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है while calculating your square roots। अब आप
यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, आई हाईलाइट समथिंग, आप फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करना कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर उठाऊँ, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखिए। ऐसे ही 5 तो चलिए अपना एक यूनिक ही है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? आई हिंटेड यू दिस थिंग। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 4 का स्क्वायर जो है 6 से एंड हो रहा है और 6 का स्क्वायर भी 6 से एंड हो रहा है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको ये नंबर पता होगा कि ये किसका है, स्क्वायर किसका है, ये 12 का, ठीक है। और √4 को मैं क्या लिखती हूँ, तो भी 2 लिखती हूँ। अब मुझे इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं और मुझे पता है कि भाई ये भी 4 से एंड हो रहा है तो ये भी 4 से एंड हो रहा है जी, ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं 64, ये भी 4 से एंड हो रहा है, बट ये तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 2 से एंड होता हो। ये तो मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट इसका 8 होगा। यानी कि ये चीज़ मेरे को यहाँ से पता चल रही है कि मेरे पास अगर कोई x नंबर है और उसकी एक टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस है, तो वो जज करने के लिए मैं 1 to 9 अगर मुझे स्क्वायर याद है तो वो मैं यहाँ पे पता लगा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आपको याद ही है इसलिए आपको पता है। अब आप ये एग्जाम्पल लीजिए, क्या आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है? हालांकि इस वीडियो में मैंने कैलकुलेट कर दिया था, तो अगर आपने टेंशन से देखा तो आपको पता है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाना है, लास्ट के 2 डिजिट उठानी है और जो बचे वो एक में रखना है। जैसे यहाँ पे तो 2 ही हैं, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4, वो सब एक साथ रखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 रखा 44, तो 44 मैंने देखा कि भाई किससे एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है। तो 4 की पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लास्ट में 2 हो या फिर 8 हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट 4 ही बनती है। तो 2 और 8 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको कैसे निकालूंगी, वो उसके लिए इन 2 डिजिट्स की या इस पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को ये देखना है कि ये पेयर किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये जो 14 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 9 और 16 के बीच में। तो आपको यहाँ से पहली डिजिट मिल जाएगी, आंख बंद करके जो इसमें पहला नंबर हो वो उठा के रख दीजिएगा यहाँ पे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर मुझे पता ही है कि 2 है या 8 है, वो कैसे पता चलेगा कि 2 लेना है या 8? तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये 14 जिसके ज़्यादा पास होगा, या 9 के ज़्यादा पास है या 16 के ज़्यादा पास है, 9 और 16 के पास है, 16 के ज़्यादा पास है, तो 16 मतलब पीछा वाला नंबर, तो यहाँ से भी हम पीछे वाला नंबर उठा लेंगे जी, 38। इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 38। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एकदम तो नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, फिर आप खुद कोशिश करके देखिएगा, नहीं होंगे तो अलग बात है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा इस नंबर के बाद, आप निकाल पाओगे 4096। लेट्स सी कैसे होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों से ही एंड हो रहा है, तो 4 या 6 आएगा यहाँ पे। अब आगे के 2 नंबर लिए मैंने, आगे के 2 नंबर क्या हैं 40 हैं, और 40 किसके बीच में लाई करता है, 6 का स्क्वायर जी हमको पता है 36 होता है, तो इसके बाद ही लाई करेगा। 7 का स्क्वायर हमको पता है 49 है, तो इन बिटवीन पता चल गया कि 40, 36 या 49 के बीच में लाई कर रहा है। तो आग बन करके मैंने कहा था ना पहला नंबर उठा लो और पहली डिजिट बन जाएगी वो हमारी, तो 6 आगे की डिजिट हो गई। अब मेरे को देखना है कि ये 6 जो है क्या कहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 40 जो है वो 40 किसके पास है, 36 के पास है या 49 के पास है? तो यहाँ पे हमको पता है कि ये 36 के पास है, तो इसमें से हम जिस पहले नंबर के पास है, तो यहाँ से भी हम पहला नंबर उठा लेंगे और यहाँ पे हम पहला
सॉरी यहाँ पे जो है हम पहला नंबर रख देंगे 64, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, तो हम पहला नंबर रख देंगे 64 का स्क्वायर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे 2025। यहाँ थोड़ी कम कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये पेयर, ये पेयर, अब यहाँ पे देखा कि एंड 5 से एंड हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था 1 to 9 तक के स्क्वायर्स में एक ही जगह है जहाँ पे 5 आता है, 5 के में, तो हमको पता चल गया लास्ट डिजिट तो यहाँ पे 5 ही है। अब बात रही 20 की, यहाँ पे जानने की कि आगे क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, किस किस के बीच में लाई कर रहा है ये। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 4 के 5 के बीच में है, तो यहाँ से तो हमें पहले ही उठाना होता है, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 45। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर है। एंड एक और एग्जांपल अगर लेना है तो चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम उसकी क्या रिलेवेंस है मैं बताती हूँ, क्यों लिया मैंने ये नंबर। पेयर बनाया, अब यहाँ पे एक ही नंबर है तो कोई बात नहीं, एक ले लेंगे। 1 है तो या तो 1 या 9 होगा, दो ऑप्शंस हैं ही हमारे पास, तो हमें इसके पास जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में है, ये तो आप कहेंगे एग्जैक्टली 3 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो आगे कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ तो वैसे भी पहला ही आता है 3, और आगे कुछ है ही नहीं, तो आसपास का है ही नहीं, ये तो ऑब्वियसली 9 ही हुआ, तो आगे 1 आ जाएगा। इजी, ठीक है। आई होप सो आपको सारी ट्रिक्स क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड कमेंट करिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई गेट टू नो कि भाई हाँ आपको क्लियर है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड कैलकुलेशन कीजिए और अपनी मेंटल एक्सरसाइज को बूस्टअप कीजिए एंड होप सो आपकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच।